टीचर, उम्मीद है सब क्लियर से होंगे। अब इकोसिस्टम को क्लियर करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक किस्म का सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक जिसमें एक दूसरे पर इंसार कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखो इकोसिस्टम की एग्जांपल इस तरह लेते हैं। अब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपने देखा है कि बायोटिक होते हैं कंपोनेंट और एबायोटिक होते हैं। अब देखो ना, बायोटिक कभी भी वर्क नहीं कर सकते विदाउट एबायोटिक। लेट्स सपोज प्लांट जो है आपको पता है बायोटिक होता है। अब देखो प्लांट कभी भी अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता, अपनी फूड कभी भी तैयार नहीं कर सकता जब तक उसे एबायोटिक फैक्टर ना दिया जाए। लेट्स सपोज वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो वाटर तो एबायोटिक है, लेकिन जब उसको पानी नहीं देंगे तो वो खुराक कैसे तैयार करेगा? इसीलिए जब बायोटिक और एबायोटिक जब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, इंसार कर रहे होते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम के बाद हम नेचुरल साइकिल को वो करते हैं। नेचुरल साइकिल इसी पे डिपेंड करता है कि जो बायोटिक होते हैं और एबायोटिक जिसमें एक दूसरे पर वो होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। अब दूसरा हमने जो क्लियर करना है कंसेप्ट, वो कार्बन साइकिल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में देखते हैं कि ये असल में क्या चीज़ें हैं, कौन सा साइकिल है, क्या है, ये एक किस्म का चक्कर होता है, किस तरह होता है। सबसे पहले हम एक प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। इसका हम को प्लांट बना लेते हैं क्योंकि ये एबायोटिक है। क्या है? अब देखो ना, प्लांट क्या दे रहा होता है? प्लांट आपने इसने खुराक तैयार करनी होती है, ठीक है। और इस एक तरफ ह्यूमन बना लेते हैं। वन बाय सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन जब आपको इस डायग्राम की समझ आ गई ना, फर्क कहते हैं ये मैन है, ठीक है, ह्यूमन है, और ये क्या है? प्लांट है। अब देखो मैन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इन्वायरमेंट में क्या चीज प्रोवाइड कर रहा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। जो प्लांट होता है ये इसके बदले में हमें ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है। क्या चीज? O2 प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मैन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा होता है, जिससे कौन जज़ब कर रहा होता है? जो प्लांट होता है वो जज़ब कर रहा होता है, और बदले में ये हमें ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए ताकि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो सके। क्योंकि जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को माहौल में कम करते हैं या जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहता है, आलूदगी से पाक रहता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास ले लें, अब देखो सनलाइट है। अब सनलाइट भी तो एबायोटिक है ना, क्या है? एबायोटिक है। लेकिन ये इसका बहुत अहम किरदार है पौधे की खुराक में। जब पौधे को सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो किस तरह अपनी खुराक तैयार कर सकेगा? वाटर ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरह तैयार कर सकेगा? लेकिन ये एक कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल ये को आपने डिस्कस किया कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, सॉरी, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इधर हमने बात करो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, ये असल में कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ तामल करती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। सी जब ऑक्सीजन के साथ तामल करती है, यानी कार्बन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है या लकड़ी के जलने से जो धुआं होता है वो असल में कार्बन होता है। लेकिन जब वो माहौल में ऑक्सीजन के साथ तामल करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये हमारा था कार्बन और ऑक्सीजन का साइकिल कि ये किस तरह होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो भी इजीली है, इतना कंसेप्ट मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।